हेलो गाइज, कैसे हो आप सब? आई होप सब अच्छे ही होंगे। तो मैं आ चुका हूँ अभी सांची, और ऊपर स्तूप बने हैं। तो ये मेरे पीछे आप देख सकते हैं, ये रास्ता है ऊपर जाने के लिए। और लगभग मैं 500 मीटर ऊपर चढ़ के आ चुका हूँ। तो सड़क के ढाल को आप खुद देख सकते हैं कि किस प्रकार है। और अगर आप वाहन से आते हैं तो इस वे से जा सकते हैं, सड़क मार्ग से। और अगर आप पैदल हैं तो आप इधर से जा सकते हैं, इन सीढ़ियों के थ्रू, जो आप जल्दी पहुंच सकते हैं। तो अब चलते हैं ऊपर और देखते हैं उस स्तूप को जो 200 रुपए के नोट पर बना है। 200 के नोट पर जो सांची का स्तूप बना है, वो इसी पहाड़ी के ऊपर बना है, जो मध्य प्रदेश के विदिशा जिले से 9 किलोमीटर की दूरी पर पड़ता है। तो गाइज, ये लगभग 1 किलोमीटर ऊपर की चढ़ाई है। तो देख सकते हैं, ये पानी को स्टोर करने के लिए बनाया गया था, जिसका ड्रेनेज सिस्टम ऊपर दिया गया है। सुबह का टाइम है। तो गाइज, इस जो ऊपर स्तूप बने हैं, जो नीचे से लगभग इसकी ऊंचाई है वो 1 किलोमीटर है। और लगभग मैं 500, 600, 700 मीटर के आसपास ऊपर चढ़ आया हूँ। तो देख सकते हैं ये ऊपर से व्यू कुछ ऐसा। आप चलते हैं ऊपर और दिखाते हैं आप सबको। तो गाइज, लगभग हम 500, 600 मीटर के ऊपर आ चुके हैं। और मेरे पीछे आप देख सकते हैं ये व्यू। और इसकी अभी लगभग 400 मीटर, 300 मीटर और ऊपर है। तो अभी अब मैं और चलना है। सुबह का टाइम है, देख सकते हैं ये इधर सूरज निकल रहे हैं। सामने एक लोग आते हैं, तो चलिए उनसे बात करते हैं। गुड मॉर्निंग भाई, कैसे हो? इसकी जो ऊंचाई होगी कितनी होगी, बता सकते हो आप? ऊंचाई तो मेरे को पता नहीं। अच्छा, अप्रोक्सीमेट 1 किलोमीटर के ऊपर होगी, है ना? अच्छा, नीचे से ऊपर हाँ, था। हाँ, नीचे बहुत बहुत ऊंचाई में। स्टेशन से 1.5 किलोमीटर है। अच्छा, हाँ, उस पे लिखा है ना, वहीं स्टेशन के बाहर लिखा है। ओके। तो गाइस, देख सकते हैं इधर ये हम लगभग 600-700 मीटर ऊपर आ चुके होंगे। गाइस, जो अभी भाई मिले थे उन्होंने बताया कि लगभग 1.5 किलोमीटर ऊपर है स्तूप। नीचे बेचते जो स्टेशन है यहाँ पे, वहाँ से। तो लगभग हम 700-800 मीटर के ऊपर आ चुके हैं। और आप देख सकते हैं मेरे पीछे का व्यू कितना खतरनाक। बहुत सारे लोग आ रहे हैं अभी, तो चलते हैं। लगभग हम आ चुके हैं। ये देखिए, ये सारे बच्चे 1 किलोमीटर की चढ़ाई ऐसे दौड़ के चढ़ गए हैं। और अपनी टीचर्स के साथ ये लोग आते हैं सुबह सुबह, क्योंकि उनकी छुट्टी चलती है। और अब ये करेंगे यहाँ पे एक्सरसाइज, योगा वगैरह। तो गाइस, अभी आपने देखा कि जो बच्चे हैं 1 किलोमीटर से ज़्यादा ऊपर की पहाड़ी से इतनी आसानी से चढ़ के चले गए, जो मेरे पीछे आप देख सकते हैं ये। और अब आपको दिखाते हैं स्तूप और कुछ बताते हैं उसके बारे में। तो अब मैं आ चुका हूँ सबसे ऊपर, जो सामने दिख रहा है ये है मेन स्तूप। तो चलते हैं और फिर दिखाते हैं आपको। ये मेन स्तूप है और ये इसके बगल में दूसरा स्तूप है। तो चलते हैं, फिर विस्तार से बात करते हैं। 200 रुपए के नोट पर जो सांची का स्तूप छापा गया है, वो फोटो इसी एंगल और इसी डायरेक्शन से ली गई थी। तो गाइस, सदियों से वीरान पड़ा ये सांची का जो स्तूप है, हमारे पीछे देख रहे हैं, इसको खोजा था जनरल हेनरी टेलर ने 1818 में। इसके बाद सन 1912 से लेकर 1919 तक सर जॉन मार्शल के द्वारा या उनके अंडर में इसका जीर्णोद्धार हुआ और रख रखाव हुआ था। तो गाइज, अभी मैं खड़ा हूँ सांची के मेन स्तूप के सामने। तो मेरे पीछे ये है तोरण द्वार, जिस पर जातक कथाएं और भगवान बुद्ध से संबंधित जितनी भी महत्वपूर्ण घटना हुई थी, वो सभी आपको इन तोरण द्वारों पे मिल जाएंगी। इसके अलावा 3 और तोरण द्वार हैं, जिनकी दिशाएं पूरब, पश्चिम और दक्षिण में हैं। इन तोरण द्वारों पर तथागत बुद्ध की सभी महत्वपूर्ण घटनाएं उकेरी गई हैं। जो उत्तर की दिशा में जो ये तोरण द्वार है, जिसमें तथागत बुद्ध की मां को उनके जन्म से पहले 2 हाथी अपनी सूंड से नहला रहे हैं। इसके अलावा और भी घटनाएं मिलेंगी, जैसे रोहिणी नदी के जल के पीछे झगड़ा,
महाविनिष्क्रमण घटना, संबोधि प्राप्ति की घटना, प्रथम उपदेश की घटना और महापरिनिर्वाण की घटना आपको इन द्वारों पर देखने को मिल जाएगी। स्तूप के सभी पार्ट की बात करें तो ये है तोरण द्वार, जो हमारे ये है तोरण द्वार, और इसको बोलते हैं वेदिका। और ऊपर थोड़ा देखेंगे तो ये है अपर रेलिंग, जो मेदी पर बनी है। फिर ऊपर स्तूप, जिसे अंडा भी बोलते हैं, और उसके ऊपर है, इसको बोलते हैं हर्मिका, जो बाउंड्री टाइप है सबसे ऊपर। और फिर ऊपर है, सबसे ऊपर जो मिडिल में है, उसको बोलते हैं छतरी। इस स्तूप के ऊपर जो आपको प्लास्टर जैसा दिख रहा है ब्लैक ब्लैक, वो जब बना था तब ये पूरा ढका था। बाद में ये झड़ चुका है, कुछ इससे में बचा है। इसको बनाने के लिए चूना, दाल, मिठाई, गोंद आदि का प्रयोग किया गया था। जैसे ही आप तोरण द्वार से इंटर करेंगे तो आपको यहाँ पे मिलेगी खंडित भगवान बुद्ध की मूर्ति, जिसमें उनका सिर तोड़ दिया गया है। और ये है पथ, जिसे बोलते हैं प्रदक्षिणा पथ। और इधर भी है, तो चलते हैं, इधर से चलते हैं सबसे पहले। और इधर भी भगवान बुद्ध की जो मूर्ति है वो भी खंडित है। तो गाइस, ये है स्टेयरवेज। तो अब चलते हैं सबसे ऊपर। ये है मुख्य स्तूप का ऊपरी भाग, जो आप राइट साइड देख रहे हैं, वो है अपर रेलिंग या अपर वेदिका, जिन पर कई लोगों के नाम लिखे हैं, जिन जिन लोगों ने दान दिया था। और इस साइड है जो स्तूप है, बलुआ पत्थर से निर्मित ये विशाल स्तूप लगभग 54 फीट ऊंचा और लगभग 120 फुट चौड़ा है। और जिस पर मैं खड़ा हूँ वो है अपर प्रदक्षिणा पथ। इसे परिक्रमा मार्ग भी कहते हैं। कई लोग यहाँ पर आते हैं, वो इसकी परिक्रमा भी करते हैं। अभी आपको दिखाता हूँ कि इस पे जिन जिन लोगों ने दान वगैरह दिए थे, वो उनके नाम ये पाली भाषा में उकेरे गए हैं। ये हैं और ये भी है। जिन लोगों ने इसको निर्माण करवाने के लिए दान दिया था, उन सभी के नाम आपको इस पर मिलेंगे। उस समय का क्या दौर रहा होगा जब लोग बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते थे दान देने के लिए, बुद्ध विहारों के लिए, विश्वविद्यालय के लिए, स्तूपों के लिए। अब आपको ऊपर से पहाड़ी का व्यू दिखाते हैं, कितना खूबसूरत लग रहा है। तो ये है उत्तरी तोरण द्वार, और इसके सामने आप देख सकते हैं ये पहाड़ी है। तो व्यू देखिए कि कितना खूबसूरत लग रहा है। अब चलते हैं वो बिहार देखते हैं जहाँ पर लोग रहकर शिक्षा ग्रहण किया करते थे। तो साथियों, ये वही बिहार है जहाँ पर सम्राट अशोक के जो पुत्र थे महेंद्र, जब वो श्रीलंका जाने वाले थे धम्म के प्रचार प्रसार करने के लिए, तो उससे पहले उन्होंने 1 महीने तक यहीं पर धम्म का ज्ञान लिया था। तो इसके रूम देख सकते हैं, जिसकी जो लंबाई चौड़ाई है लगभग 9 फुट होगी। और इन दीवारों की आप चौड़ाई देख सकते हैं, लगभग 1 मीटर से अधिक होगी। तो आप खुद सोच सकते हैं कि इन कमरों में कैसे सर्दी और कैसे गर्मी लग सकती है। इन बिहारों को पहले लकड़ी और मिट्टी से पाटा जाता था, जिस प्रकार हमारे जो कच्चे मकान होते थे उसी प्रकार। यहाँ पर भिक्षु लोग रहा करते थे, ध्यान किया करते थे, ज्ञान दिया करते थे, और लोग यहाँ पर शिक्षा ग्रहण करने आते थे। और ये सामने है बरामदा, और आप मेरे लेफ्ट साइड में देख सकती हैं ये सारे लाइन से रूम बने हैं। इस बिहार के कमरों को आप देख सकते हैं कि कितने छोटे छोटे हैं, और एक रूम एक ही व्यक्ति के लिए होता था। दीवारें हैं, आप देख सकते हैं, इसमें चूना, दाल और गुड़ और गोंद, इन मटेरियल का यूज होके बना है, जो कि बहुत लंबे समय तक चलती है। बिहार के पीछे जो आपको सामने विशाल पत्थर का कटोरा दिख रहा है, ये कोई मामूली पत्थर नहीं है। इसे बनाने के लिए विशाल चट्टान को तराशा गया था। तो बनाया किस लिए गया था कि प्राचीन काल में जब बौद्ध भिक्षु भिक्षा के लिए जाया करते थे, और भिक्षा पात्र में उन्हें जो भी प्रसाद या भोजन मिलता था वो इसी में इकट्ठा करते थे। ऐसा नहीं होता था कि किसी को अच्छा भोजन मिल गया और किसी को रखा हुआ या बासी रोटी मिल गई तो जिसे जो मिला हो वो वही खा ले, नहीं, सारा इसी में इकट्ठा होता था। फिर बाद में मिक्स किया जाता था, मिक्स करने के बाद बराबर बराबर बांट दिया जाता था। तो अगली बार जब भी आप सांची आए तो इतिहास के इस अनोखे मेगा बर्तन को जरूर देखें। तो ये वीडियो अब यहीं समाप्त करते हैं, और नेक्स्ट पार्ट देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।